Hello children, as we read yesterday, that previous day that we read about the secularism, that in our country how the religions are treated and every religion is given equal preference in the Indian constitution. And we read about the two examples also of the government school as well as that those two youths, Sikh and other person who are not wearing helmet. So what is discussed in our Indian constitution? Let us know points in Indian constitution. The Indian constitution bans untouchability. In this instance, the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion based personal laws of communities. The Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. It also gave them financial aid on a non प्रेफरेंशियल बेसिस. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी रिलीजियस जो है, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने स्कूल्स अपने कॉलेजेस बना सकते हैं, उसमें अपने रिलीजन की वो एजुकेशन दे सकते हैं. ये इसको कोई नहीं रोक सकता. हम ये नहीं कह रहे हैं कि उस रिलीजियस इंस्टीट्यूट में आप किसी दूसरे धर्म को गलत बोलें, लेकिन आप अपने धर्म के बारे में लोगों को अपने अपने धर्म के लोगों को बताएं, सिखाएं, लोगों को रिलीजियस बनाएं. रिलीजियस में ये नहीं कहते हैं कि हम दूसरे को बुरा मानें और अपने ही रिलीजन को अच्छा मानें. जब तक हम अपने रिलीजन को नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे मीन्स कि हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते. अगर आप अपने आसपास भी देखें, हर वो पर्सन जो रिलीजियस है, रिलीजियस मतलब जिसको अपने रिलीजन के बारे में पता है और जो चीज़ें पता है वो साइंटिफिकली भी सही हैं और अगर आप मैथोलॉजिकली देखें तो वो भी सही है, तब वो पर्सन जो होगा वो बिल्कुल ऑनेस्ट होगा और मैच्योर होगा. सो हर पर्सन को अपने 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 रिलीजन के बारे में जानने का ये राइट्स है और इसलिए गवर्नमेंट ने उसको हर कम्युनिटी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को ये एक राइट दिया, फंडामेंटल राइट, कि आप अपने स्कूल्स अपने कॉलेजेस चला सकते हैं. सो इस तरह का ये पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है जो ये बताता है कि इंडिया जो है वो सेक्युलर है. सेक्युलर मतलब ये नहीं कि हर रिलीजन को हम ज़बरदस्ती माने, लेकिन अपने रिलीजन के बारे में जानना भी ज़रूरी है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आपने पढ़ा कि कैसे वो दलित थे और कैसे वो दलित परिवार में कैसे वो बढ़े और उन्होंने उसको ख़त्म करने के लिए एजुकेशन ली और एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने उस लोअर कास्ट को अपग्रेड करने के लिए रिजर्वेशन रखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. In this instance, the state is intervening in the religion in order to end a social practice that it believes discriminates and exclude and that violates the fundamental rights of lower caste. ये अभी भी हमने पढ़ा है कि इसमें हम डिस्क्रिमिनेशंस नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन को हम एक्सक्लूड करेंगे, बाहर निकालेंगे और अगर कोई इस चीज़ को मानता है तो वो क्या कर रहा है, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है. सिमिलरली, टू एंश्योर लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड, द स्टेट में हैव टू इंटरवेन रिलीजियस बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज़. सो गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का है उसने हर रिलीजन को सिक्योर करने के लिए पूरी राइट्स दी हुई. इन वॉट वे इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़, कैसे अलग है? द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion. तो हमारी कंट्री में क्या है कि जो कोई भी रिलीजन है उसको ऑफिशियल रिलीजन नहीं बनाया गया, इसलिए इसको कैसा माना गया, सेक्युलर. Nor can they give preference to one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor the religion can interfere in the affairs of one another. ना ही रिलीजन स्टेट को चला सकते हैं और ना ही स्टेट मीन्स कोई कंट्री रिलीजन को इंटरफेयर कर सकती है. There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the USA. This is because, unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs. So USA में बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारे यहाँ ये इंटरवेन कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में ये इंटरफेयर कर सकते हैं. Indian constitution intervene in Hindu religious practices in order to abolish untouchability. In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principled distance, that is, from religion.
This means that any interference in religions by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. These ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is or is not behaving according to secular principles. That means कि सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को बिल्कुल भी मना किया गया है. अनटचेबिलिटी हम लोग फॉलो नहीं कर सकते. अगर कोई करेगा तो ये एक तरह का पनिशेबल लॉ होगा, बना हुआ है. इंडियन सेकुलरिज्म में क्या है कि स्टेट को और रिलीजन को स्ट्रिक्टली हटाया नहीं गया है, सेपरेट नहीं किया गया जैसे कि यूएसए में. इट मीन्स दैट इंटरफेरेंस रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन आइडियल्स लेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कोई गवर्नमेंट किसी रिलीजियस मैटर पे इंटरफेयर करता है तो वो उस मैटर पे इंटरफेयर करेगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि किस तरह से आप रोक सकते हैं. सो अगर कोई पर्सन, जैसे हमारी कंट्री में जो सेक्युलरिज्म, जो स्टेट और रिलीजन को सेपरेट किया गया है, उसका भी बेसिस ये है कि किसी भी रिलीजन को अगर हम एडमोनिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, किसी को हम क्लियर कर रहे हैं किसी के डाउट्स, तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे कहना होगा. एन इवेंट इन फ्रांस, आपकी बुक मुझे एग्जांपल दिया फ्रांस का. इन 2004, फरवरी 2004, फ्रांस पास्ड अ लॉ बैनिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वियरिंग एनी कॉन्स्पिशियस रिलीजियस और पॉलिटिकल साइंस और सिंबल्स सच एज द इस्लामिक headscarf, the Jewish skull cap or large Christian crosses. This law has encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the former French colonies of Algeria, Tunisia and Morocco. In the 1960s, France had faced a shortage of workers and therefore had provided visas for these immigrants to come and work in the country. The daughter of these immigrants often wear headscarves while attending school. However, with the passing of this new law, they have been expelled from their schools for wearing headscarves. So आपने देखा कि कैसे फ्रांस की हालत थी कि जो लोग वहाँ वर्क करते थे वो लोग वहाँ पे ये बिल्कुल लॉ बन गया था, कोई भी रिलीजियस चीज़ें नहीं पहनेगा. तो जो लोग उसके अपोज में थे वो लोगों ने कंट्री जब छोड़ दी तो वर्क करने के लिए कोई भी वहाँ नहीं मिला, तो इमिग्रेंट्स बाहर से लोगों को बुलाया गया. और जब वो लोग आए तो वहाँ की जो उनके जो डॉटर्स थी, वो लोग जिसको स्कार्फ पहनती थी, उनको निकलवा दिया गया. तो इससे क्या हुआ कि या तो वो स्कूल छोड़ दें या तो वो वेयरिंग स्कार्फ पहनना छोड़ दें. तो एक तरह का उनके सामने एक चॉइस रखी गई. सो इस तरह का हमारे सेकुलरिज्म जो बुक में दिया हुआ है वो ये है कि रिलीजियस और स्टेट और रिलीजन को अलग कर दिया गया है, लेकिन हाँ वो इंटरफेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट इज़ द glossary of a chapter, that is coercion, that means to force someone to do something. In the context of this chapter it refers to the force used by a legal authority like the state. So coercion force तो है, लेकिन वो ऐसा force है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. Freedom to interpret, the independence that all persons shall have to understand things in their own way. In the context of this chapter, it refers to a person's liberty to develop their own understanding and meaning of the religion they practice. Liberty मतलब होता है आज़ादी, पर्सनल फ्रीडम. सो पर्सनल फ्रीडम दी गई है कि जिससे लोग रिलीजन को समझें जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. इंटरवाइन मीन्स in the context of this chapter it refers to the state's effort to influence a particular matter in accordance with the principle of constitution. That means कि इंटरफेयरिंग करना रिलीजियस मैटर में, लेकिन बेसिस कौन सा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रिंसिपल के बेस पर. सो ये ग्लॉसरी आपके चैप्टर की है. So if you have any question, if you have any queries, then you can ask me in the class. Till then, all of you match the chapter points which are mentioned in videos as well as with your books. Thank you.